ब्रह्मज्ञानी पाई अमर निशानी, पाई अमर निशानी, गुरु मिले ब्रह्मज्ञानी हमारे, गुरु मिले ब्रह्मज्ञानी। काग पलक गुरु हंसानी, काग पलक गुरु हंसानी, दीनी नाम निशानी, दीनी नाम निशानी। हंसा पहुँचे सुख सागर में, हंसा पहुँचे सुख सागर में, मुक्ति भरे जहाँ पानी, मुक्ति भरे जहाँ पानी, गुरु मिले ब्रह्मज्ञानी हमारे, गुरु मिले ब्रह्मज्ञानी पाई अमर निशानी, पाई अमर निशानी, गुरु मिले ब्रह्मज्ञानी हमारे। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, बाहर भीतर पानी। विकसो कुंभ जल मांग समायो, विकसो कुंभ जल मांग समायो, ये कब्र ले जानी, ये कब्र ले जानी, गुरु मिले ब्रह्मज्ञानी हमारे, गुरु मिले ब्रह्मज्ञानी पाई अमर निशानी, पाई अमर निशानी, गुरु मिले ब्रह्मज्ञानी हमारे, गुरु मिले ब्रह्मज्ञानी। है अथाह थाह संतन में, है अथाह थाह संतन में, दरिया लहर समानी, दरिया लहर समानी। दीवर जाल डाल क्या करती, दीवर जाल डाल क्या करती, जब मीन पिघल गई पानी, जब मीन पिघल गई पानी, गुरु मिले ब्रह्मज्ञानी हमारे, गुरु मिले ब्रह्म। आई अमर निशानी, पाई अमर निशानी, गुरु मिले ब्रह्मज्ञानी हमारे। अनुभव का ज्ञान उज्जवलता की वाणी, अनुभव का ज्ञान उज्जवलता की वाणी, ये है अक्षत कहानी, ये है अक्षत कहानी। कत कबीर गूंगे की सेना, कत कबीर गूंगे की सेना, दिन जानी दिन मानी, दिन जानी दिन मानी, गुरु मिले ब्रह्मज्ञानी।
पार मिले, उस पार मिले, हृदय में बारंबार मिले, हृदय में बारंबार मिले, हर क्षण तेरा दीदार मिले, हर क्षण तेरा दीदार मिले। ये नाथ तुम्हारी कृपा से ये प्रेम लगन लागी मन में, ये नाथ तुम्हारी कृपा से ये प्रेम लगन लागी मन में, पिपासा तेरे दर्शन की निष्काम से जागी है मन में, बलहारी हूँ चरणन पे जो सत्य गुरु बन एक बार मिले, हृदय में बारंबार मिले, हर क्षण तेरा दीदार मिले, हर क्षण तेरा दीदार मिले। तेरी एक राह पे मैं चलता हूँ, तेरे नाम की ज्योति लेकर के, तेरी एक राह पे मैं चलता हूँ, कोई ले ला भूया कोई ना ले, मैं अपने आप ही बरता हूँ, मैं साज हूँ तेरे साजों का, तेरे सुर में मेरे साज मिले, हृदय में बारंबार मिले, हर क्षण तेरा दीदार मिले, तेरा दीदार मिले। दुनिया की अजब ये बस्ती है, जगमाया में मतवाली है, दुनिया की अजब ये बस्ती है, जगमाया में मतवाली है, मैं नाम तुम्हारा गाता हूँ, ये देती मुझको गाली है, ये भी तेरी एक लीला है, अपमान के रूप में प्यार मिले, हृदय में बारंबार मिले, हृदय में बारंबार मिले, हर क्षण तेरा दीदार मिले, हर क्षण तेरा दीदार मिले। जब सब कुछ मालिक तेरा है, अपमान मान भी है तेरा, जब सब कुछ मालिक तेरा है,
अपमान मान भी है तेरा। मैं प्रेम से सब स्वीकार करूं, जब दाता तू ही है मेरा। तेरे राज़े में मैं राज़ी हूँ, चाहे जीत मिले या हार मिले। हृदय में बारंबार मिले हर क्षण तेरा दीदार मिले। हर क्षण तेरा दीदार जब से पाई है तेरी शरण, सब रंज गम मेरे दूर हुए। जब से पाई है तेरी शरण, सब रंज गम मेरे दूर हुए। ये सत्य चित आनंद दर्शन कर, ये नैन मेरे एक नूर हुए। कोई गैर नहीं, सब तू ही है, तू ही बन कर संसार मिले। हृदय में बारंबार मिले, हृदय में बारंबार मिले हर क्षण तेरा दीदार मिले। हर क्षण तेरा दीदार मिले। इस पार मिले, उस पार मिले, हृदय में बारंबार मिले। हृदय में बारंबार मिले हर क्षण तेरा दीदार मिले। हर क्षण तेरा दीदार देव मिले फिर दूजा देव मनावा क्यों। सतगुर पूरे देव मिले फिर दूजा देव मनावा क्यों। आत्म रस वाले आत्म मिल गए, बन बन खोजण जावा क्यों। आत्म रस वाले आत्म मिल गए, बन बन खोजण जावा क्यों। सतगुर पूरे देव मिले फिर दूजा देव मनावा क्यों। सतगुर पूरे सतगुर मेरे मैं सतगुर की और नहीं, मैं और नहीं, वो और नहीं, मैं और नहीं। सतगुर मेरे मैं सतगुर की वो और नहीं, मैं और नहीं, वो और नहीं, मैं और नहीं। जब ये निश्चय जान लिया, तब और से प्रीत लगावा क्यों। जब ये निश्चय जान लिया, तब और से प्रीत लगावा क्यों। सतगुर पूरे देव मिले फिर दूजा देव मनावा क्यों। आत्म रस वाले आत्म मिल गए, बन बन खोजण जावा क्यों। सतगुर पूरे सतगुर ने पूर्ण ज्ञान दिया, भवतरने का सामान दिया, भवतरने का सामान दिया। सतगुर ने पूर्ण ज्ञान दिया, भवतरने का सामान दिया, भवतरने का सामान दिया।
फिर पुस्तक पोथी पत्रों में बेमतलब ध्यान लगावा क्यों। फिर पुस्तक पोथी पत्रों में बेमतलब ध्यान लगावा क्यों। सतगुर पूरे देव मिले फिर दूजा देव मनावा क्यों। आत्म रस वाले आत्म मिल गए बन बन खोजण जावा क्यों। सतगुर पूरे सतगुर शब्द घट भीतर में सत्य शब्द फिर काच हुआ। सत्य शब्द फिर काच हुआ। सतगुर शब्द घट भीतर में सत्य शब्द फिर काच हुआ। सत्य शब्द फिर काच हुआ। मन मंदिर ज्योत विराज रही फिर दीपक और जलावा क्यों। मन मंदिर ज्योत विराज रही फिर दीपक और जलावा क्यों। सतगुर पूरे देव मिले फिर दूजा देव मनावा क्यों। आत्म रस वाले आत्म मिल गए बन बन को जड़ जावा क्यों। सतगुर पूरे देव मिले फिर दूजा देव मनावा। सत्संग हल्ले या थैंक यू। तुम्ही मेरे स्वामी तुम्ही इष्ट देव और परमात्मा हो। परमात्मा हो तुम्ही मेरे मालिक तुम्ही मेरे स्वामी तुम्ही इष्ट देव और परमात्मा हो। परमात्मा मैं हूँ देह सतगुर तुम प्राण मेरे। थोड़ा इधर तुम कुर्सी करो। मेरे मन के अंदर मेरी आत्मा हो। मेरी आत्मा हो मैं हूँ देह सतगुर तुम प्राण मेरे। मेरे मन के अंदर मेरी आत्मा हो। मेरी आत्मा मेरे दिल की धड़कन गुरु जी तुम्ही हो। मेरी आँखों की रोशनी भी तुम्ही हो। मेरे दिल की धड़कन गुरु जी तुम्ही हो। मेरे आँखों की रोशनी भी तुम्ही हो। मेरे श्वासों का आवाज तुम्ही हो। तुम्ही जिंदगी का मेरा आसरा हो। मेरा आसरा हो मेरे श्वासों का आवाज तुम्ही हो। तुम्ही जिंदगी का मेरा आसरा हो। मेरा आसरा तुम्ही मेरे मालिक तुम्ही मेरे स्वामी तुम्ही इष्ट देव और परमात्मा हो। परमात्मा तुम्हारे सिवाय नीह किसे से लगाऊं। मोहब्बत की दौलत किस पे लुटाऊं। तुम्हारे सिवाय नियम किसी से लगाऊं। मोहब्बत की दौलत किसी पे लुटाऊं। मुझे औरों से
भगवन तुम्ही मन मंदिर में मेरे देवता हो, मेरे देवता हो। मुझे औरों से क्या गरज मेरे भगवन तुम्ही मन मंदिर में मेरे देवता हो, मेरे देवता हो। तुम्ही मेरे मालिक, तुम्ही मेरे स्वामी, तुम्ही इष्ट देवा रे परमात्मा हो, परमात्मा हो। मेरा तूने जन्मों का बंधन कटाया, गुलामी से माया के मुझको छुड़ाया। मेरा तूने जन्मों का बंधन कटाया, गुलामी की माया से मुझको छुड़ाया। अदम जीव को अपना सेवक बनाया, अदम जीव को अपना सेवक बनाया। हमेशा मुझे पर ऐसी दया हो, ऐसी दया हो। तुम्ही मेरे मालिक, तुम्ही मेरे स्वामी, तुम्ही इष्ट देवा रे परमात्मा हो, परमात्मा हो। मुझे अपने चरणों का सहारा तो दीजिए, मेरे मन को दृढ़ भाव भक्ति में कीजिए। मुझे अपने चरणों का सहारा तो दीजिए, मेरे मन को दृढ़ भाव भक्ति में कीजिए। मनोरथ ये दासी तेरी का दाता, मगर दिल मेरा ये तुम्ही पर फिदा हो, तुम्ही पर फिदा हो। मनोरथ ये दासी तेरी का दाता, मगर दिल मेरा ये तुम्ही पर फिदा हो, तुम्ही पर फिदा हो। तुम्ही मेरे मालिक, तुम्ही मेरे स्वामी, तुम्ही इष्ट देवा रे परमात्मा हो, परमात्मा हो, परमात्मा हो। हम आज खाते हैं, बासी करते हैं, पानी पूरी खाते हैं, दही बड़े खाते हैं, जम्मू खाते हैं, फलान खाते हैं, ठीक है, खाया। कब तक, कितने टाइम तक तुम्हारे को टेस्ट आई? सेकंड के लिए खाली जीभ पर रखा, बहुत अच्छा बना, बहुत टेस्टी बना, तो इधर से खाली गले से नीचे गया काला, फिर अंदर जाके लाल मिर्ची खाएगा या ऐसा खाएगा, कुछ खराब करेगा, पेट खराब होगा, बीमार होगा आदमी जो टेस्ट से खाता है। तो किसी भी इंद्री का सुख तुम 2 मिनट के लिए, 2 सेकंड के लिए लेता, तो बोलता है ऐसे इंद्रियों के सुख में आदमी फंसा हुआ, बोलता है यही सुख है दुनिया में, बस स्त्री पुरुष का ही सुख है, खाने पीने में ही सुख है, भोगने में ही सुख है, मजा ये बस यही है, घूमना फिरना, खाना पीना, टेस्ट लेना, ये जो इंद्रियों का सुख है, उसी को ही सब कुछ समझ के और आदमी जो उसी में गिर जाता है। ये हैवान का लक्षण है, क्योंकि उसको भगवान तो याद ही नहीं है 1 मिनट के लिए, तो बस इंद्रियों का सुखी सब कुछ समझ के और उसी में ही भोगों में ही जो है वो ऐसा लिपटा हुआ, मरण पर्यंत चिंताओं में ही फंसा हुआ।
मरने तक वो चिंता में, वासना में, इच्छा में जल के सड़ के पूरा होके मर जाए, मरने तक वो सुखी नहीं रहेगा। जो वे अनेक प्रकार से भ्रमित हुए चित्त वाले अज्ञानी जन मोह रूप जाल में फंसे हुए एवं विषय भोगों में अत्यंत आसक्त हुए महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। तथा वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मत से युक्त हुए शास्त्र विधि से रहित केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से यजन करते हैं। तथा वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध आदि के परायण हुए एवं दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले हैं। आसुरी बोला जो हैवान का लक्षण है, वो जो जिसकी निंदा करता है जैसे मेरी निंदा किया, जिसको दुख पहुंचाया जैसे मेरे को पहुंचाया, क्योंकि मैं अंतर्यामी परमात्मा हर एक के हृदय में बैठा हूँ। तुम समझता है मैं इसको ठगता हूँ, मैं उसको ठगता हूँ, मैंने उसकी निंदा की, मैंने उसकी चुगली की, मैंने उसको सताया, तो समझो परमात्मा को सताया, क्योंकि भगवान सबके अंदर बैठा है। किसकी निंदा की? वो कौन है जिसकी निंदा की? किसकी शिकायत की? वो कौन है? किसकी बात की? किसकी बात करता है सारे दिन में? वो कौन है? पहले वो बहुत पहचान होते, वो कौन है? तुम तो बोलेगा मेरी बहू है, ये ऐसी है, मेरी सास ऐसी है, मेरी जेठानी ऐसी है, मेरा नौकर ऐसा है, मेरा सेठ ऐसा है। तुमने समझा मैंने सेठ की निंदा की, नौकर की निंदा की, बहू की निंदा की, बेटी की निंदा की, पर है उधर भगवान। मतलब वो ऐसा आसुरी संप्रदा वाला क्रोध और घमंड और पाखंडी जो रात दिन बड़ाई निंदा करता है और लोगों में आसक्त है, ममता वाला है, अहंकार वाला है। मैं ही दुनिया में हूँ, मैं ही राइट हूँ, दूसरा सब रॉन्ग है, आई नो, मैं कुछ जानता हूँ, दूसरा जानता ही नहीं है, मैं ही अच्छा आदमी हूँ, दूसरा सब बेवकूफ आदमी है। ऐसा समझ के जो दूसरे की निंदा करता है तो समझो मुझ अंतर्यामी से द्वेष करता है। मैं जो सबके अंदर बैठा हूँ तो मेरे से नफरत करता है, ऐसा नहीं कि दूसरे से करता है। एक दिन एक आदमी बिल्ली को जाके ऐसा मार के आया, तो शिव भगवान के पास आया तो शिव को इधर बहुत ऐसा लकीर पड़ी थी जैसे खून निकल रहा था। तो बोला भगवान आपको किसने ऐसा किया, किसने ये लगाया कांटा, किसने लगाया? बोला तुमने ही तो लगाया। बोला हमने तो उस बिल्ली को खाली मारा था। बोला उसमें कौन था? उधर भी मैं ही तो था। रुक्मणी ने राधा को गरम गरम दूध पिलाया जैसे वो जल के मर जाए, लेकिन राधा का चरण जो था, राधा के हृदय में कृष्ण का चरण था, तो कृष्ण के पांव में छाले पड़ गए। रुक्मणी ने बोला नाथ ये तुमको क्या हुआ है, तुम हमारा पति है, स्वामी है, तुमको ये किसने किया? बोला तुमने तो किया। तो हमने कहा किया? बोला गरम दूध किसको पिला? वो तो राधा को पिलाया। बोला उसके हृदय में कौन बैठा है, उसके अंदर कौन बैठा है? मैं ही तो बैठा हूँ, जैसे मेरे को तुमने तकलीफ दिया। तुम एक की भी निंदा करेगा, एक से भी द्वेष करेगा, एक को भी कमती जाति समझेगा, एक को भी मूर्ख और अज्ञानी करके देखेगा, पापी करके देखेगा, समझो भगवान से नफरत किया, तो तुमको शांति कैसे आएगी? जो खुद भगवान से नफरत करके बैठता है उसको शांति भगवान कैसे देगा? कभी हो ही नहीं सकता। शांति तो आएगी नहीं तुम्हारे दिल में अगर किसी के लिए भी तुम्हारे अंदर में थोड़ा सा भी द्वेष होगा। सबसे तुम प्यार करता है लेकिन एक से तुम प्यार नहीं करता है, एक से थोड़ा थोड़ा द्वेष है, एक से मेरी बनती नहीं है, फलाने से मेरी बनती नहीं है, फलाना मेरे से ऐसा उल्टा सीधा चलता है, वो उल्टा चलता है, वो उल्टा नहीं चलता है। तुम्हारे अंदर उसके लिए घृणा है, इसके लिए उसकी हलक चलक सब तुमको उल्टी लगेगी। समझो वो आदमी हमारे पास भी बैठा है तो हम उसको सुलटा देखता है, हम उसको प्यार करता है, वो हमको प्यार करता है, समझो तुमको नहीं करता है। क्यों? हमारे को क्यों करता है सब प्यार और तुम्हारे को क्यों नहीं करता है? हमारे को बताओ क्यों? किसमें कमी है? हमको वो प्यार कर सकता है, तुमको क्यों नहीं कर सकता है? तुम्हारे अंदर क्या है? तुम्हारे अंदर ही घृणा है, तुम्हारे अंदर ही उसके लिए द्वेष है, इसके लिए उधर से भी तुमको द्वेष मिलेगा। और तुम उसको ऐस गार्ड करके समझो, आज इधर ही संकल्प करो तो वो भगवान है, मेरे लिए वो भगवान है। तो देखो कैसे भगवान करके तुमको देखते हैं। आज ही तुम करामत देख लो। जिसके लिए थोड़ा सा भी द्वेष है उसके लिए नहीं बोलो वो भगवान है,
उसके लिए मैं क्यों द्वेष रखूं, मैं क्यों निंदा करूं, मैं क्यों उसके लिए मन में भी खराबी सोचूं, मेरा मन क्यों चलता है उसको देख के कि उसकी हालत ऐसी है, उसकी चलत ऐसी है, हालत चलत में तुम क्यों जाता है, हालत चलत आप ही उसका गुरु संभालेगा, तुम्हारा क्या वास्ता है उसी से, तुम क्यों किसकी हालत चलत में जाता है, तुमने अपनी हालत चलत संभाली है, तुम पहले पास है, तुमको किसने पुट्ठी थपड़ी है कि तुम पास है, तुम्हारे अंदर विकार नहीं है, तुम्हारे को कोई अधिकार नहीं है दूसरे का एक भी विकार देखना, सारे दिन एक भी विकार दूसरे का देखता, वो विकार तेरे में है जो दूसरे में दिखाई देता है तेरे अंदर। तो मतलब नहीं दूसरा ऐसा है ना तभी मैं उसी से घृणा करता हूँ, नहीं दूसरा भगवान है, बाकी उसके स्वभाव में तुम नहीं जाओ क्योंकि तुम अपने स्वभाव को खाली बदली असुर बना देता। असुर के राक्षसों के ऐसे दिखाए जाते थे, ये राक्षस है, और सौम्य सुंदर शक्ल तो देवता। ये निशानियां दिखाई गई। आज तक किसी राक्षस को बाहर से देखा है ऐसा ऐसा सिंगों वाला? अहंकार सिंग वाला बना देता है। और क्रोधी, क्रोध के समय अगर आप किसी को मिरर दिखाओ तो वो राक्षस ही दिखेगा। उस दिन चला था, हमने कहा देखो लोहा एक पाइप है लोहे का, या कुछ भी चीज़ है, ठंडी है तो हाथ में उठाते, गर्म तो उठाओ। वही व्यक्ति क्रोध करता है तो आप भागोगे। द्वेष, नफरत, घृणा, जो भी ये सब नेगेटिव आसुरी संप्रदाय के लक्षण क्यों आते हैं? केवल और केवल अहंकार की वजह से। सच्चा है, प्रैक्टिकल देखा है, ईगो ज़्यादा, और ईगो से ही डिप्रेशन, ईगो से ही दुख, पीड़ा, मैं ऊंचा तुम छोटे नीचे। तो समानता योग, मैं दुखी हूँ, दूसरों ने मेरे को दुखी किया था, ये भी अहंकार। कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। जब बीत गया, हमें जागरण नहीं था, तो औरों पर हमने ऐसा देख कर उन पर लगा दिए दोष। आज के डेट में दोष लगा सकोगे? अंदर से भी आएगा किसी के लिए ये ईगो का ही गॉन। जैसे जिस घड़ी ईगो नीचे नीचे हो जाता है, गुम हो जाता है। सारी दुनिया को अभी भी भगवान ने बोला ना, जब हम किसी की बुराई देखते हैं, इसका उठना खराब है, उसका बैठना खराब है, वो ऐसे करते हैं, तो बोला तुमको किसने दिया है ऐसा बिल्ला कि तुम राइट हो तो दूसरे को। क्राइस्ट ने जब देखा कि उस वैश्या को पत्थरों से मार रहे थे, ये सबके अंदर अहंकार, मैं अच्छा। ये तो क्राइस्ट ने आकर दिखाया कि कौन अच्छा है तुम में से, सच्चा है ना। क्यों मार रहे हैं उसको? क्योंकि वो चर्च से दिन के समय निकली है, क्योंकि चर्च में पादरी होता है, और अगर वैश्या गई है अकेली तो कुछ काम। अब पादरी को मारना चाहिए था या वैश्या को मारा? बोलो, काम तो पादरी ने किया होगा ना उसको बुलाकर। उसको क्यों नहीं पकड़ा? उसको क्यों नहीं उससे उतारा? ओके, तो भी क्राइस्ट ने कुछ नहीं बोला। मार क्यों रहे हो तुम उसको? बोला वो चर्च से निकली है दिन के समय। हमारे बाइबल में बोला गया है, जो अकेले चर्च से कोई निकले तो उसको पत्थरों से कूटना चाहिए, बराबर है, ओके। लेकिन दूसरी लाइन पढ़ी है? कौन सी दूसरी लाइन? पढ़ो अभी। बुला लिया, बाइबल को मंगवाया, पढ़ा कि जो खुद निष्पापी हो वो पापी को मारे। क्राइस्ट ने इस कालापन पधरा कर दिया सबका। तुम निष्पापी हो, तुम आधी रात को इन वैश्या किसने बना दी? वैश्या को वैश्या किसने बनाया?
इनके पास आधी रात को तुम लोग ही जाते हो और दिन के समय इनको कूटते हो। एक एक के आंखें नीचे हो गई। जो निष्पापी है वही पाप, और निष्पापी पाप देखता ही नहीं है। कमाल की बात है, अजीब बात है कि निष्पापी किसी का पाप नहीं देखता है, फिर भी अपने प्रेम की छत्र छाया में हमें चेंज करता जाता है। अब एसी नीचे आकर नहीं हमको ठंडक देती है, ठंडा बनाती है, वो वहीं से ही हमें भी ठंडा बना देती है। एसी चल रही है, ठंडे हो ही जाएंगे। गर्मी की लहर है तो गर्म हो जाते हैं, गर्मी है तो गर्म हो जाते हैं। ऐसे ही उस पापियों ने ही वैश्या बनाई। ये वैश्या घर कहाँ से आए पूछो? अच्छी भली औरतें थी। मैं ट्रेन में एक बार पूना जा रही थी, बाय चांस हमारे साथ कोई, मैं ही अकेली, तो गीता भगवान वहीं होते थे जब, तो कोई मिली, बोला मैं फरसवाड़ी, वहाँ एक फरसवाड़ी है, फणसवाड़ी, बॉम्बे सेंट्रल के पीछे ही है, वैश्या घर है वहाँ, खेतवाड़ी अक्षर आता है, फणसवाड़ी है, वहाँ मैं रहती हूँ दूर पीछे, जहाँ वैश्याओं का आना जाना सब देखती हूँ। क्या होता है आपको फिर विचार? बोला मेरी धारणाएं जो पहले थी वो बदल गई उनके लिए, ये उसने सच्चे सच्ची बात बताई। बोला मेरे अंदर उनके लिए एक ऐसा घृणा थी, ये ऐसी। लेकिन जब मैं सुबह सुबह सुनती हूँ तो मीराबाई के भजन उनके चलते हैं, कबीर के भजन उनके पास चलते हैं, वो इतने अंदर से हैं कि मेरे अवगुण चित्त ना धरो, उनके ये भजन चलते हैं। बोला एक दिन मैं उनके पास चली गई कि आप लोगों को ऐसे भजन पसंद है? बोला हाँ पसंद है। तो आपने यहाँ क्यों? बोला हम में से एक भी अपनी मर्जी से वैश्या नहीं बनी, अच्छे घर की लड़कियां थी। तुम लोगों के नसीब है, अच्छे घरों में रहते हो। उनको बोला हमारे कोई ऐसे कर्म थे जो पकड़ी गई जबरदस्ती इन मर्दों के जुल्मों ने। उन्होंने दिन को पकड़ा, रात को हमको खराब किया और अपने ऐसे खड़े कर दिए लोग कि अब वहां से निकल नहीं पाए। तो इतनी तो लंबी कहानियां उनको छोड़ दें। फिर भी तब भी क्राइस्ट ने बोला हो पापी न हो, तब भी आकर बताया। सबकी आंखें नीची हो गई, हर एक को अपने अपने दिख गए ना पाप। तो क्राइस्ट ने बोला मैं चाहूं तो अभी वैश्या को बोलूं कि इनको लगाओ पत्थर। क्यों? ये तो बना ही गई, तुम तो बने हुए हो पहले से पापी, वो बनाई गई है किसी के जुल्मों के अंदर, वो बनाई गई है। सच है। बोलो 5 विकार तो हर स्त्री में है, हमारे पास कोई 6वां विकार है क्या? उनके पास मजबूरी है, वो रात को रोती हैं, झूठे दिखा के फैशन करती हैं, अंदर दिल रोता है। हम नसीबों वाले हैं कि अच्छे घरों में पल रहे हैं बहुत ही। तब उस औरत ने बोला मेरा जो एक नफरत वाला, धिक्कार वाला और ईगो वाला था, मेरा सब डल गया तरीका कि कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। मैं कैसे बोलूं ये खराब है? तो ये असुर स्वभाव वालों ने ही देवताओं को भी खराब किया, वरना कोई असुर है ही नहीं। अहंकार हमारा असुरपना दिखाता है, क्रोध है, अभिमान है, हम असुर हो जाते हैं।
सच्चाई है। और जब प्रेम भरे हैं, नम्रता है, लोहा ठंडा है, क्रोध में लोहा गर्म, दूर हटोगे। तो वहीं दैत्य छिपा पड़ा था, वहीं देवता भी था, सबके भीतर यही था। हमारे गुरु ने ये जाना, आत्म भाव से दैवी संपदा को ऊंचा करके दैत्य भाव को जीरो कर दिया। अब हर घर में एक मिठास, प्रेम हो गई। वही थे ना, हम सब भी थे ना, क्योंकि डरे हुए, दबे हुए, ये सारा अहंकार का ही तो था, लेकिन किया गया था। कुछ माहौल ने किया था, कुछ हमारे अज्ञान ने किया था। गुरु ने ज्ञान देकर, पॉजिटिविटी देकर, नेगेटिविटी, अज्ञान, असुरपना, जो भी राक्षसी स्वभाव थे, उनको प्रेम पूर्वक बना दिया। क्या तो गुरु की महिमा गाएं, इसीलिए आता है। मेरे दिल की धड़कन तुम्ही से ही है, गुरु जी तुम्ही से है। मेरे सांसों का आवाज और साज तुम्ही हो, क्यों नहीं होगा गुरु। सच्चे गुरु की निशानी यही है। ऐसा जैसे एक लाइन आती थी, अग्न हुई सी जान तो साह बिनी जो हेकरो। अब बिनी जो मना साजी सृष्टि का एक ही प्राण, एक है ना, है। तो यहाँ जो धड़कन होती है, यहाँ होती है सर्व में। यही एकता और प्रेम दिखा देता है। और वैसे भी छोटेपन में खेलते थे ना, तेरी आंख में मैं हूं, मैं हूं। छोटेपन का खेल ही काम का है। सबकी आंखों में कैसी भी डल आंखें होंगी तो भी इसमें मेरा अक्स दिखेगा, तेरे को अपना अक्स दिखेगा। ये मिरर है आंखें, जहाँ अपने आप को हम देखकर खुश आबाद। ये आपकी आंख में जितने लोग आएंगे उनको अपना अपना अक्स दिखेगा। सच है। अब आंख का अक्स दिल में चला जाता था। मजा ऐसा है कि जिस दिन गुरु आया, गुरु का अक्स रह गया, बाकी सब अक्स गुम हो गए। दिलों से, दिल में गुरु बैठ गया। अभी आंखें अपना काम करेंगे, वो मिरर हैं। अब दिल में मुदात शिला की तरह गुरु ने अपना काम, जो जगह उनकी थी गुरु ने आकर ले ली। यहाँ तक नहीं, फिर आगे बोला, तुमको हर एक को मैं आप समान बना देता हूँ। कैसा ये गुरु का ऋण है हम पर। बोला क्या, कैसे उतारें? बोला सबसे जाकर प्यार करो, मेरे बंदों से प्यार करो। अब नफरत बची, निंदा बची, शोक होगा, बड़प्पन आएगा, वो झूठ निकल जाता है। झूठा जो आडंबर हम ओढ़ ओढ़ के आए थे, जैसे ब्यूटी पार्लर का आडंबर कितने दिन चलता है। पार्लर में गए, 24 घंटे के बाद भूतनी बन जाते हैं। ये बाल यहाँ से ऐसे निकल रहे थे, मेकअप यहाँ से गायब हो गया। अरे भाई मुंह धो, जल्दी मुंह धो। ब्यूटी पार्लर। और एक सत्संग पार्लर है जहाँ फॉरएवर का आ जाता, मुस्कुराहट मिल जाती है ना, खुश आबाद हो जाते हैं। और मुस्कुराहट जैसा सौंदर्य और कहीं नहीं है। सच है। बोला शीदी होता है ना, वो भी जब मुस्कुराता है उसके दांत चमकते, मेरे दांत अच्छे हैं। मैं इस रूप में अच्छा हूँ, राइट है। उनके दांत बहुत ही चमकते हैं, चमकते ना शीदियों के। उस रूप में वो अच्छा है। किसी की कोई सुंदरता उस रूप में, इसका मीठा बोलन, नीवा चलन, सुंदरता। सच है ना, कैसा हो जाता है फिर व्यक्ति ऐसे जब। तो ये आसुरी संप्रदाय के लक्षण,
जो हमने बिट बाय बिट अंदर डाले थे संग दोष में, कुछ अपने स्वभावों की वजह से। गुरु मिला, अंदर का हली माई प्रेम भाव समानता का योग सिखाती कि अब तुम हरे के भीतर की अंतर आत्मा की खुशबू लेकर उसको सबको प्रेम भाव करो। तुम्हारे अंदर के दोष द्वेष नफरतें ऐसे गायब हो जाएंगी। लाइट करो तो अंधेरा गायब है। अंधेरे को तो सूप से भगा नहीं सकते हैं, गाली देकर भगा नहीं सकते हैं। अपनी समझो कितने होशियार होते हैं, मेरे में ना ये खराबी है, मेरे में सेल्फ पिटीनेस, तो भी क्या उनको फायदा हो सकता है उससे? चार हाँ ऐसा है, चिंता नहीं कर, हो जाएगा। कैसे होगा? पॉजिटिव हो जाओ तो नेगेटिविटी मोखला नहीं करके। सच है, यू बी गुड एंड ऑल इविल विल लीव यू। इविल, सबसे इविल पन्ना है अंधेरा और सबसे गुडनेस है लाइट। परमात्मा की लाइट में जीते हैं तो इविल स्वभाव आप पे और कोई नहीं छोड़ेंगे, वो सब आपको मिलेंगे आकर, वो अकेला नहीं करेंगे। पर खराबियां सब हमको छोड़कर भाग जाएंगी। ये सच है। यहाँ प्रेम धारण किया, वहाँ पर वो बाय बाय करके चली जाती है। ये मिरेकल है, इसीलिए ज्ञान को मिरेक्युलस कह रहे हैं। प्रेम भरा, भक्ति भी अंदर पूरी आ जाती है, नम्रता भी आ जाती है, एक एक का ख्याल रखना भी आप लोगों को आ जाता है। एवरीथिंग। एक साधे सब साधे, एक साध लिया, गुरु के वचन का पालन हो गया। जो गुरु ने कहा हमने स्वीकार अगर, तो देखो वही भजन तब का गाया हुआ और आज और ढंग से गाएंगे। कमाल है, वही भजन चलता आता है, वही आवाज़, वही समानता उनके अंदर आज वही है तब की, गीता भगवान की। लेकिन हम साथ में बैठने वालों की हर रोज स्थिति, जैसे जैसे गुरु को जाना, तो वो गा रहे, हम उनके लिए गा रहे मेरे मन मंदिर के तुम ही देवता हो। अजब है। और उस दिन का गाया हुआ आज जब गाते हैं तो कुछ और ही ढंग से गाते हैं या नहीं? तुम सभी भी हर एक हो गए। यहाँ अंदर की सफाइयाँ हो जाती है, भाव कितने भरपूर आ जाते हैं। तो वो जो एक हर चीज़ को, आज अगर आप एक थाली भी किसी को पेश करोगे, कोई चीज़ भी, तो अलग ढंग से हो गया है ना ऐसा। आप खाना जब बनाओगे तो जो संगीत सुनोगे ओम का नाद, तब भी बनाते थे, आज बनाते हो, फर्क हो जाता है। हर एक्शन में, हर उठने बैठने में, हर देखने में, हर सोचने में अंदर का भाव इतना भरपूर हो जाता है कि उसी से जीते। यही तो दैवी लक्षण हो जाते हैं ऑटोमेटिक। देवता कोई स्वर्ग अलग नहीं, यही स्वर्ग है। बोला जाता है ना, हर एक का घर भी स्वर्ग हो गया है। माना नर्क था पहले, तो मासुर थे ना, तभी तो नर्क था सोचो, कभी भले दुनिया में जैसे जाता है कोई तो बोलते हैं स्वर्गवासी, किसी को बोला नहीं जाता नरकवासी, भय लगता है भूत नौकर आकर लगे तभी बोल देते तो स्वर्गवासी। जीते जी तो उसको स्वर्ग मिला ही नहीं, और स्वर्ग तो महंगा है बहुत, कैसे स्वर्गवासी उसको बोल देते हो है? क्यों नहीं जीते जी हम स्वर्ग वाले, स्वर्ग वाले, प्रेम भाव वाले बच्चे। स्वर्ग स्वर्ग वो तो एक ही आत्मा के ही भाव में हो सकता है। सच्चाई है, जब प्रेम को ऐसा सब जगह आंखों से प्रेम सुना, जब कोई तुम नफरत के भाव से देखते हो तो नफरत वापस में मिलती है।
ध्यान दिया था ना? और प्रेम भेजते हो तो वापस में क्या लौट कर आता है? मैं तो प्यार करते हैं, वहां से नफरत आती है। हो ही नहीं सकता। प्रेम कभी फेल नहीं होता है, ये इतना पक्का जानना। सारे सब हिले वाले फेल हो सकते हैं, एक प्रेम कभी भी, पर वो एक दिल से बॉटम ऑफ द हार्ट जब ये निकलता है तब जो पहुंचता है, स्प्रेड होकर सारे विश्व में भी समा सकता है। देखते हो कि देख लेना, और देखा है जितनों ने जो जो किया हुआ है, आजमा के निश्चय जमा लिया है। तभी रमता राम में भजन में आता है ना, तभी निश्चय ऐसा जमा लिया है। अब जम गया निश्चय, क्योंकि अपने आंखों से परख कर तुमने देखा है। क्या आश्चर्य है! लव विंस लव, इतना तो शर्तिया इलाज है ये। लव विंस लव। आप सर्व प्रेम भाव बोलते, कोई हमको प्यार नहीं करता है तो पिछला दंड चुकाने के सिवाय थोड़ी प्यार मिलेगा। पिछला दंड तो चुकाना ही है ना, जो हम लोग कुछ ऐसे ऐसे करके आए थे, वो चुक गया। प्रेम अपना करिश्मा दिखाना शुरू करता है। हम तो प्यार करते, हमसे वो वैर करते हैं। कभी हमने भी तो वैर किया था, तो खत्म तो हो गई। इधर ही खाते खत्म। दादा भगवान बताते थे ना भाई, एक हैदराबाद सिंध में एक गली थी जिसको बोलते थे खातू बंद गली। खातू बंद गली। तो खातू बंद गली, उसमें सब खाते बंद, तो वो गली यही तो है, हरे के हृदय की गली। ऐसा रे खाते खत्म। खत्म थी वो खातो, तो साजन साफ सुञात। अब साजन कैसे पहचानेंगे? हरे के आंख में वो तेरा ही नूर है परमात्मा का। देखो कैसे ये प्रकट होकर परमात्मा ही आकर के प्रेम देवता को मना लिया, सब मान गए। सच्चाई है। अब प्रेम के आगे, रोशनी के आगे अंधेरा आएगा? या तो देवता रहेंगे या दैत्य रहेंगे। हम किसको रखना चाहेंगे अपने पास? हाँ, दैत्यों को। ऐसा सुनाई पड़ा। किसको रखेंगे? तो पहले मैं देवता तो बनूं, तो देवता खींचे खींचे आएंगे। प्रेम वाले आप न होते, हम लोग भी कोई आ सकते थे क्या? तो खींचे खींचे आ गए, खींचे खींचे बुला लिया। यही होता है ना। ये प्रेम क्या काम करता है। ये पर्वतों को हिलते हुए देखा है। हम भी कोई कम पर्वत नहीं थे। हुक्म की हवा, प्रेम की हवा बुला बुला कर। और शुक्र है 14 साल का वनवास नहीं मिला हम लोग को। मिला नहीं माना दिया नहीं खुद को, किसी और ने तो। या आप लोगों की गिनती काम आती है। आपने बोला 12 साल के बाद। वाह, ये प्रेम तेरा खींच लाया। पहले जो गुरु के लिए हम कहते थे, अब सबका प्रेम खींच लाता है। गुरु मेरा बस रहा है ना हर एक की आंख में, हर एक के हृदय में। सच है, बस रहा है। अब जहाँ गुरु का निवास हो गया, वहाँ तो प्रेम देवता देवता। कभी प्रेम को राक्षस बोला है? क्रोध राक्षस, प्रेम देवता। रोजमर्रा की प्रैक्टिकल भाषा में भी यही आता है। वहां तो भाई प्रेम देवता का निवास है। प्रेम देवता को राजी करेंगे, प्रेममय बनेंगे, या आगे स्टॉप हो जाए। होना चाहिए ना। और ये सारी बातें रोजमर्रा के हर दिन घर में लगाने की
अपने साथ लगाने की है या कहीं कठिनता होती है, कहीं मुश्किल लगता है? हाँ, दादा को बोला, दादा भगवान को भी, आपका ज्ञान प्रैक्टिकल नहीं है, दादा सर से ऊपर चला जाता है। बोला प्रैक्टिस में लाओगे तो प्रैक्टिकल होगा, भले पूरा न लाओ, थोड़ा 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 लगाते जाओ। प्रैक्टिस किया तो प्रैक्टिकल हो गया। तो प्रैक्टिस करने जैसा है या नहीं? भले एक एक पॉइंट प्रैक्टिस करें, आज इस पर हम आजमा के देखते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगा। थोड़ा समय पहले कठिन भी लगेगा क्योंकि पड़ी आदत पुरानी जान नहीं छोड़ती है, स्वभाव हमारे। पर एक दिन आता है वो छोड़कर चली गई, बहुत कुछ छूट गया है ना, जो नहीं छूटने वाला था कैसे छूट गया हमारे से। वॉच हुआ, ध्यान गया, अंदर थोड़ी रोशनी गई तो अंदर के कचरे आपे आपे। कल भी एक ने बोला और सच्चाई है, ये दादा बड़ा पॉट है, कोई उसको उठा नहीं सकते हैं वहाँ, और गंदा है, नल के नीचे ही रखा है। क्या करते हो तुम लोग? इतने तो सियाणे सब हो, नल खोल देते हो खाली। आप ही थोड़ा पानी ज्यादा ही गंदगी को नीचे से उखाड़ उखाड़ कर फेंकता जाता है, और एक समय आता है जब खाली गंदा निकल कर साफ पानी रह जाता है। या बोला पारा डालो उसमें, तो उस सारे कचरे को एक जगह जमा कर ले। ये ज्ञान का ही पारा पढ़कर हमारे अज्ञानता के कचरे को हमेशा के लिए आउट कर दिया, किया, हो गया है ना, उम्मीद है ना पक्की अपने में। तो असुर सब मोकलानी करके जाकर वहां छुप गए, आसुरी संपदा के लक्ष्य। अगर एक थोड़ा भी आ जाता होगा तो अपने से बुच्छा नहीं आती, ये क्या कर रहे हैं हम, मेरे मुंह पर पड़ता है ऐसा। इतने होकर के मैंने, जैसे वो खेल माना जो स्टेज ड्रामे होते थे पहले, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर वहाँ गए थे देखने। वो अच्छा ड्रामा बोला सबने, तो उन्होंने जब किया, माना बैठे थे, तो एक विलियन उनको सामने, जो एक हीरोइन थी उसको बहुत सता रहा था। इतना उसने पार्ट किया और हीरोइन ने भी इतना सुंदर पार्ट किया कि रियलिटी में जैसे लगने लगा, उसको कोई सच में सता रहा है। और ईश्वर चंद्र इतने महान व्यक्ति, जूता उठाकर जब तक पहुंचे फेंक दिया उसको, सीधा निशाना उसको जाकर लगा भी, ऐसा हो गया बेचारा। फिर जब जूता उधर देखा, ईश्वर चंद्र अपने को बोला ये मुझे इनाम मिला। कोई और फेंकता तो शायद उसको क्रोध आ जाता था, पर ऐसा बहुत ही समझदार व्यक्ति भी मेरे उस पार्ट में इतना इन्वॉल्व हो गया, माना मैंने इतना अच्छा रियलिटी से ड्रामा किया है। बाकी अगर मैं आर्टिफिशियल करता तो ये इस जैसा व्यक्ति, उसका रूप नहीं बनता था। तो बोला ये मेरे सिर आंखों पर मुझे इनाम मिला। तो ड्रामा जब परमात्मा ने भी खेला है, पर जब और ड्रामों में आप लोग आ जाते हो, उसने ऐसा किया तो मैंने किया, ज्ञानवान फिर सावधान रहता है, भय नहीं जाता है। रोजमर्रा में हर एक के घरों में 2-4 ड्रामे तो होते ही होंगे, होते हैं। रिएक्शन कैसे करते हो? वो ऐसे करते हैं, मैं ऐसे करते हैं, वो ऐसा करते हैं, तो उनके जैसे लेवल हमारी भी हो जाती है फिर नीचे। फिर भी अंदर माफ़ी मिले ना, खाली करके और माफ़ी मिले,
कि उसे सारी दुनिया माफ कर देगी, इधर वाला माफी नहीं दे। और यही सुधरने का अच्छा तरीका है, यहीं से चेंज हो जाती है। गिल्ट कॉन्शियसनेस मार डालता है मनुष्य को, धीरे 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 खोखला कर देता है। पहले पहले उसकी निशानी है, उसकी हंसी गायब हो जाती है, सच्ची मुस्कुराहट गुम, शांति गुम, नींद गुम, भूख गुम, नॉर्मल पन्ना गुम हो जाता है। ये सारी बातें हमको एक दादा भगवान की वजह से मिली है। गिल्ट कॉन्शियसनेस हमेशा के लिए गुम कर दिया, क्योंकि अपनी नज़रों में हम गिरना नहीं चाहते, न गुरु के नज़र में न अपनी नज़र। दूसरे फायदा लेंगे, लेने दो, हमारा है क्या, ये सोचना। हम ना बहुत ठंडे हो जाएंगे तो दूसरे फायदा, तुम्हारे पास है क्या जो फायदा लेंगे, तुम्हारा है क्या? सच है कुछ तुम्हारा अपना जिसका फायदा वो ले जाएंगे? नहीं नहीं, मेरे ऊपर चढ़ाई कर लेंगे तो चढ़ाई के लिए बचाना नहीं ना, तेल लगा देना, कोई चढ़ ही नहीं पाएगा। प्रेम का तेल लगा दो, कोई नहीं चढ़ेगा। किसकी वेंदा ना सब। तुम अपने पास ऐसी खिसकनी रख दो कि कोई चढ़ ही नहीं पाए। अनडू एडवांटेज, अयोग्य फायदा, ये सब बातें, वाहियात बातें बहुत चलती रहती थी दुनिया में। हाँ, हकीकत में देखा कुछ ऐसा नहीं होता है तो नहीं होता। हाँ, कुछ ऐसा नहीं हुआ कि जो नहीं होना था मन डराया और वो हुआ हो, वाह, सब कुछ नहीं हो सकता। उसे ज्ञान ने बचाया है। हाँ, कितनी व्यर्थ की चिंताएं, कितना कि फिर ऐसे तो नहीं, फिर वैसे तो नहीं, व्यर्थ की कितनी बातें अपनी जीवन में जब पीछे जाके देखते तो इतना रोज डराता था। हाँ। कि फिर ऐसे फायदा लेंगे, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा। हाँ, मन की बक बक थी खाली, झूठी। हाँ, आज बहुत सुंदर क्लिक हुआ कि जो गुण अंदर है, किसी में नम्रता, वो उसका सौंदर्य है। सौंदर्य है। ये बहुत बहुत अंदर लगा कि खाली बाहर का सौंदर्य नहीं, जो उनके गुण हैं, कितनी कलाएं हैं, कितने गुण हैं, वो हर एक वो सौंदर्य। एक लेडी थी बहुत नज़दीक हमारे रिलेशन में, जब उसकी सगाई हो रही थी तो जो आदमी था उस लड़के ने बोला मैं इससे शादी नहीं करूँगा। नाक है इतनी बड़ी उसकी, वाकई में थी बड़ी, भगवान परमात्मा रे। बोला मैं नहीं करूँगा उससे। अब दुनियादारी के वजह से बड़ों ने बोला इज्जत जाएगी, तब ऐसा होता था। वो आई घर पे, 2, 4, 5 हफ्तों के बाद उसका वो नाक जो देखने का लोगों का नज़रिया बदली हो गया। उसकी नम्रता, उसका प्यार, उसकी सेवा, उसका ऐसा, सबको खाली उसके वो गुण याद आने लगे। और सच्चाई है, सूरत और सीरत दोनों है तो और अच्छी बात है, पर जीतती है लॉन्ग टर्म में सीरत। व्यक्ति का प्रेम, नम्रता, सेवा उसकी इतनी थी कि खुद उसके हस्बैंड को भी फख्र होने लगा कि यही आई जिसने घर आकर तारा है पाना। अब उसका वो जो कुछ भी था वो भूल गया। ये देखा आंखों से। अब ऐसा तो कोई प्लास्टिक सर्जरी होती नहीं थी कि नाक को छोटा करा दे कोई। स्वीकारना था सबको, लेकिन बहुत ही उसने सबके दिलों को जीत लिया। ये आंखों से देखा था। तो पार्लर से भी बढ़कर ये सौंदर्य। गीता भगवान
हमें बताते थे और आंखों से देखा हम लोगों ने। एक लखनऊ में रहती थी लेडी, विडो, माना विडो। अब शादी तो पहले जब की थी, एक बेटी पैदा हुई थी उसकी। पैदा हुई तो थोड़े समय के बाद उसका हस्बैंड जहाँ फॉरेन में काम करता था, तो वहाँ उसकी डेथ हो गई, कहीं डूब गया, क्या हुआ। तो सेठियों बहुत अच्छे थे लोग, जो हर महीने उस बेटी के लिए खाली 50 रुपए तब भेजते थे, वो भी मेहरबानी जैसे, क्योंकि इसने काम अच्छा किया है। और इसको हमेशा रहता था 50-50 वो बैंक में डाल देती थी उसके। जब वो 20 साल की होएगी तो कितना होगा, गोपी रहंदी हुई करके वो 50-50 डालते डालते तो कितना भी डाले तो इतने लाखों तो होंगे नहीं। सोचती थी बेटी की शादी कैसे होगी। अचानक उसके जो 2 देवर थे वो फॉरेन लंदन में रहते थे। इतना उसको आते थे तो इनको खिलाती पिलाती बहुत थी सब, पर इतनी उम्मीद तो नहीं थी लड़की की। जब ऐसा बड़ी हुई, सगाई होने वाली थी, तो उन दोनों ने इसको बुलाया लंदन में, बेटी को, तू आ जा और जो दिल तेरी होए वो खरीदारी करके जा, जितना चाहिए ले जा। उसने उनके रजामंदी से खूब खरीदारियां की और कैश भी दिया देवरों ने। वो जब यहाँ आई और शादी हुई तो शायद जिनके पास बहुत भी होगा उससे भी बढ़कर शादी हुई। तो उसको रोना आ गया माँ को। मैं चरी थी, गीता भगवान रोज कहा करते थे कि वो उसके लिए आप ही बना पड़ा है, लेकिन मैं कैसी चरी थी, मैं अपने को देखती थी, मैं नहीं कर पाती, मैं नहीं कर पाऊंगी, और ऐसे आकर काम हुआ है। देखो कहाँ से कैसा। अब उनको आकर आप ही अपना फर्ज लगा कि बेटी हमारी भी तो है ना, वो भाई नहीं है पर बेटी उसकी तो हमारी बेटी होगी। और इतना सुंदर काम किया, ये भी इतना प्यार से उनको सब चीज़ें बना के खिलाती थी। और उनकी जो औरतें थी वो भी उसके पीछे थी, बड़ी बड़ी देवरा जेठानी थी। उस बेटी के लिए खुले दिल से सब ने खर्ची की। अब वो कहाँ सोच रही है और कहाँ हो रहा है, देखो। ऐसा तुमको हाथ लगते हैं कभी कभी चरियूं सब। जैसे ही बच्ची पैदा हुई उसके नाम से वो एक बड़ी तो हो रही है, लेकिन करोड़ों खर्चने पड़ेंगे। एक साड़ी में भी लेके जाते हैं, दे नहीं खर्चो। ऐसा भी हुआ होगा, सबको हाथ लग, वो तो उसके साथ हुआ ना, मेरे साथ थोड़ी होगा ऐसा। इसमें तो प्राण डाल देते थे दृष्टांत में। मना एक शिला थी पर ट्रांसपेरेंट थी, ऐसी थी। तो जो जानवर उसमें आते थे एक अक्स पड़ता था सबका। जब हिरण आए तो उसको अपना दिखाई देता था अक्स। वो जो आवे उनको अपना अपना अक्स दिखने में आता था। तो मुद्दात शिला बोलती थी मेरे पास तो कुछ नहीं बचा। वो गए चले गए, अक्स निकल गया। अचानक मयूर पंछी, मोर पक्षी वहाँ से आया, सुंदर, अति सुंदर, पंख ऐसा फैलाया हुआ था। मुद्दात शिला को देखकर डांस करने लगा उसमें अंदर। पर शिला को पसंद आ गया वो, तो उसके भीतर खाली वही रह गया, मोर, मयूर पंछी। अब जो आवे जानवर उनको उसमें मोर दिखने लगे। उनका अपना अक्स ही गायब हो गया औरों का। और मुद्दा तो खुश होने लगी, भाई मेरे भीतर जो प्यारा मेरा है वो बस गया है। अब मुद्दा शिला कोई और तो नहीं है, हमारे हृदय पर पता नहीं कितनों ने राज्य करके रखा था।
था ना, राग के रूप में, द्वेष के रूप में, नफरतों के रूप में, धिक्कार के रूप में, उनका ही राज्य, चिंतन तो राज्य। उसमें तो चिंतन नहीं था, वो चले जाते थे तो चले गए, लेकिन हम लोगों का तो शिलाएं ऐसी थी अंदर, ना जो चला भी गया तो उसकी स्मृतियों में राग और द्वेष रहता था। सच्चाई है। तो मना दिल तो कुटेली, राग हो या द्वेष हो, कुटेला का कुटेलापन। गुरु आकर बस गया जिस दिन गुरु प्रवेश हुआ, अब अक्स रह गया गुरु का। अब आपके पास गुरु है अंदर में, तो आप उनको भी आपका गुरु ही दिखेगा, ये बीच में है ही नहीं। हमारा बोलना, उठना, बैठना गुरुवान हो गया, वाहन गुरु के हो गए तुम। और हैरानगी की बात है, ऐसा ये गुरु करिश्मा कर देता है, ये तो आश्चर्य की बात है। ये कोई भेड़ा चाल नहीं, अंधी श्रद्धा नहीं है, ये ज्ञानमयी श्रद्धा होनी चाहिए, जहाँ आपा खत्म हो जाता है और गुरु का निवास हो जाता है, और फिर वो गुरु ही रह जाए, बीच में से सब गायब हो जाए। ये हुआ है आश्चर्य सबके जिंदगी में, ऐसा तो है ही नहीं। सच्चे गुरु की निशानियां यही तो है कि हमारे दिलों में राज्य कर देता है। भगवान की वाणी चली ना भाई, सब हमको प्यार करते हैं और तुमको क्यों नहीं करते हैं। हाँ तो वही आता था ना पहले, ऐसा लगता था कि गुरु के साथ तो सब अच्छे ही चलते हैं ना, उल्टा सुल्टा तो हमारे साथ चलते हैं यहाँ। गुरु के सामने तो रूप ही कुछ और होता है सबका। तो ये मन बताता था। अभी भगवान जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया वाणी में कि उनका हिसाब किताब तुम्हारे साथ पूरा हो तो फिर प्रेम की धारा उसके बाद पहुँचे ना, जैसे अभी वाणी में वही जवाब मिला बहुत सुंदर कि जहाँ हिसाब किताब है, वो हम बोलते हैं ना भाई इतना तो हम प्यार करते हैं, हमारा पहुँचता क्यों नहीं है। क्योंकि फिर वो 9 बार प्यार करते, 10वीं बार फिर हम सोचते हैं कि और कब तक, और कब तक। तो ये भगवान जी ने बोला ना, जब तुम्हारे हिसाब किताब उनके साथ, हम उल्टा सुल्टा उनके साथ चल कर आए हैं पहले, वही हिसाब किताब होगा। या जैसे 9 बार के बाद फिर 10वीं बार जैसे आ जाता है तो वो सारा फिर से खाता शुरू हो जाता है, पहुंचता ही नहीं है, फिर से नया खाता शुरू हो जाता है। हमने उनके लिए 9 बार भगवान देखा, फिर 10वीं बार फिर उनके विकार देखे, तो वो वॉश आउट हो जाता है 9 बार का, फिर से पाठ शुरू करना पड़ता है। तो ये हारे नहीं, मतलब आखिर प्रेम जीतता है। एक बार भगवान जी ने बोला था वाणी में कि अपने आप को चैलेंज करो कि मेरा प्यार पहुँचेगा उस तक। भाई जब तक किसी तक तुम्हारा प्यार नहीं पहुँचता है, हारो मत, चैलेंज दो अपने आप को कि कैसे भी मेरा प्यार वहाँ पहुँचेगा ही। तो वो पहुँचता है। तो कैसे पहुँचेगा, जब भगवान देखेंगे तभी पहुँचेगा। कल से दादा भगवान की भी यही वाणी चल रही बार बार कि मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ हर जगह। तो अपना आप देख सकें हर जगह भगवान देख सकें, यही प्रैक्टिस करनी है ना, बाकी क्या करना है। यहाँ तो कोई न उपवास करवाए जाते हैं, न कोई तपस्या करवाई जाती है। हाँ कुछ ये जैसे भक्ति मार्ग में तो बहुत ये कठिनाइयाँ हैं ना, इतने दिन का उपवास करते हैं और मंदिरों में जाना, कैसे कैसे मंदिर दूर दूर गुफाओं में होते हैं, फिर भी तकलीफ़ें लेके ठंड में जाते हैं। तो यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं करवाया जाता है। तो एक ही तो बोला है काम करने को कि भगवान देखो हर जगह। तो उसमें दम लगता है, क्योंकि बार बार वो देहाध्यास में हमको सबके विकार दिखते हैं। तो वो वही तो मेहनत करनी है ना, वही तो मेहनत है यहाँ पर। और जैसे प्रेम में फिर इजी हो जाता है। अब वही है कि प्रेम हो नहीं पाता है क्योंकि सामने वाले के विकार दिखते हैं। तो इसीलिए कि बार बार ये भाई अपने आप को मनाए बैठ के कि भाई कौन बना है, किसने धारण किया शरीर, और हमारा ही कुछ हिसाब किताब उनसे ऐसा करवा रहा है। तो फिर अगर हम अब फिर से अभी वही विकार देखेंगे तो फिर नया खाता शुरू होगा। तो ये मन को अगर जब डराते हैं कि भाई फिर से जिनके साथ अभी रहने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है,
तो उनके साथ फिर अगला जन्म चाहिए क्या, या और वैसे ही आगे जो भी ऐसे दिन चाहिए, तो वो ख़त्म करना है खाता तो झुक मर के भी मतलब अपने आप को झुकाना पड़ेगा और चेंज करना पड़ेगा, ताकि जो हिसाब किताब यहीं ख़त्म हो जाए, जल्दी ख़त्म हो जाए, तो फिर फ्रेश ज़िंदगी, नई ज़िंदगी। और पहुंचता है प्यार हमारे अंदर, अगर किसी के लिए भगवान भाव है तो सामने वाले में भगवान प्रकट हो ही जाता है। ये तो बिल्कुल शर्तिया इलाज, भगवान जी ने बोला ना, प्रेम शर्तिया इलाज है। और ये एक एक का हम लोग का आजमाया हुआ है कि प्रेम अगर हमारे अंदर है तो सामने वाले में प्रकट हो ही जाता है भगवान। बस हारे नहीं, वो गुरु का हाथ पकड़ के यही मतलब लेन देन गुरु से करते रहें। कुछ भी दिखता है, कुछ भी नहीं हो पाता तो फिर गुरु से, भाई अभी तक मुझे क्यों नहीं उसमें भगवान दिख रहा है। तो भगवान जी जो जो युक्तियाँ देते हैं या वाणियों में हमको जो डोज मिलते हैं, मैं एक से भी द्वेष है तुम्हारा तो जन्म मरण तैयार है तुम्हारा, तो फिर मन डरेगा ना कि भाई इतने आना जाना, इतनी मेहनत जो हो रही इस राह में, एक ज़रा से द्वेष के लिए फिर आना जाना इस जन्म मरण में फिर से आना पड़ेगा, तो कौन से सुख रखें इसमें। अभी देख रहे हैं कि इतनी प्रॉब्लम हो रही है हम लोगों को एक एक के साथ निभाने में, तो फिर दूसरा जन्म लेना है क्या। मसीह से तो ऐसा सच्चा गुरु मिला है, ऐसा सब कुछ फेवरेबल कंडीशंस मिली हैं, सेहत अच्छी है हमारी, ऐसा भगवान जी जैसा प्यारा मीत मिला है, दादा भगवान जैसा सच्चा गुरु मिला है, गीता भगवान जैसा इतना प्यारा प्यार के सागर ऐसा फिर मिले ना मिले, तो अभी क्या कमी है। मतलब हर तरह से जब फेवर ही फेवर हो रहा है तो अभी क्यों नहीं अपना काम उतार ले। और अभी गुरु का साथ है, गुरु का हाथ है, छत्र छाया है इतनी गुरु की हमारे ऊपर, मेहनत गुरु हमारे साथ मिलकर कर रहे हैं। बिल्कुल यहाँ आना तो हमारे साथ मेहनत गुरु की हो रही है ना, यहाँ आना हमारे लिए। तो वहाँ यूट्यूब में तो सब सुन ही रहे थे, जैसे बोला ना, फिर भी सामने दीदार का तो अलग ही है ना। तो ये गुरु की ये हमारे साथ मेहनत है, तो हम भी थोड़ा आगे बढ़कर फिर भाई ऐसा मौका फिर मिले ना मिले तो जल्दी अपना काम उतारें। और सच में ऐसा बहुत ही सुंदर हमको समा मिला हुआ है, जो पहले इतनी कठिनाइयों से, मतलब आजकल तो इतने बंधन भी नहीं है सबको, जो सुनते हैं कि ऐसे ऐसे बंधनों में लोग थे और ऐसा टाइम था उस समय, लेकिन आज फ्रीडम है हम लोगों को, सब तरह से फेवर ही फेवर है, तो काम अपना उतार लें। तेरे मुख पे है यही गर्जना, तू देह नहीं तू है आत्मा, तेरे मुख पे है यही गर्जना, तू देह नहीं तू है आत्मा, सब नाम रूप ये नाश है, बस एक है परमात्मा, बस एक है परमात्मा। इस राज से था मैं बेखबर, हर शय में तेरा शहूर है, तेरे जैसा कौन है सत्य गुरु, हर आँख में तेरा नूर है, नजरों से रह कर दूर भी किसी दिल से तू नहीं दूर, तेरा सच्चिदानंद स्वरूप है, गुलशन में तूने देखा दिया, तेरा सच्चिदानंद स्वरूप है, गुलशन में तूने देखा दिया, तेरे दर पे मैं तोहफा
फकीर था, तूने क्या से क्या है बना दिया। तेरे दर पे मैं तो फकीर था, तूने क्या से क्या है बना दिया। तूने क्या से क्या है बना दिया। तेरे हाथ से जो पिया था मैंने, उस जाम का ये सरूर है। तेरे हाथ से जो पिया था मैंने, उस जाम का ये सरूर है। तेरे जैसा कौन है सतगुरु, हर आँख में तेरा नूर। तेरे नाम से ये बहार है, आबाद है मेरी जिंदगी। तेरे नाम से ये बहार है, आबाद है मेरी जिंदगी। हर सांस में तेरी याद है, तेरी याद है मेरी बंदगी। हर सांस में तेरी याद है, तेरी याद है मेरी बंदगी। तेरी याद है मेरी बंदगी। तू शमा है तो मैं पतंग हूँ, यही प्यार का दस्तूर है। तू शमा है तो मैं पतंग हूँ, यही प्यार का दस्तूर है। तेरे जैसा कौन है सतगुरु, हर आँख में तेरा। किसी हाल का अब गम नहीं, जीना तूने है सिखा दिया। किसी हाल का अब गम नहीं, जीना तूने है सिखा दिया। अब मंजिलों की भी चाह नहीं, लहरों में साहिल पा लिया। अब मंजिलों की भी चाह नहीं, लहरों में साहिल पा लिया। लहरों में साहिल पा लिया। चाहे फूल हो चाहे खार हो, सब तेरा मुझे मंजूर है। चाहे हार हो चाहे जीत हो, सब तेरा मुझे मंजूर है। तेरे जैसा कौन है सतगुरु, हर आँख में तेरा नूर है। नजरों से रह कर दूर भी, किसी दिल से तू नहीं दूर है। तेरे जैसा कौन है। ये लाइन मेरे को इतनी अंदर में इतनी चुप मतलब टच होती है कि तेरे हाथ से जो पिया था मैंने, उस जाम का ये सरूर है। और वो ही हाथ अब तक हमारे पास चला आ रहा है। क्योंकि कच्चे हाथों से तो पिया ही नहीं।